Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to learn about range function. So in the previous video of for loop I told you about sequences, means the collection which have more than one value. So here for x in y, y is the sequence. And I also gave you some example of sequence like string, list, tuple, set, dictionary and range. So in this video we are going to learn the implementation of range function, how it gets work and how it gets uses in the for loop. So first of all let's see what is the syntax of range. So it is as range, then it has three attributes: start, stop and step. So let's check an example to understand it better. तो हमें जनरेट करना है एक सीक्वेंस। तो हम पहली बात तो ये कि जो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप हैं ऑल थ्री मस्ट बी ऑफ इंटीजर टाइप, तो इनकी वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की, ठीक है, तो यानी नंबर होंगे, ठीक है। तो हमने दिया फर्स्ट, तो जो पहली वैल्यू है वो होगी स्टार्ट की वैल्यू, यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस को जनरेट करना, और कहाँ तक जनरेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर। दूसरी वैल्यू जो कि होगी स्टॉप की, तो स्टॉप की वैल्यू मतलब जहाँ तक हम उस सीक्वेंस को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहली जो स्टार्ट की वैल्यू है वो उस सीक्वेंस में इंक्लूडेड होगी, मतलब जो हम सीक्वेंस जनरेट करेंगे उसमें जो स्टार्ट की वैल्यू है वो भी इंक्लूडेड होगी, बट स्टॉप की वैल्यू एक्सक्लूडेड होगी, मतलब स्टॉप की वैल्यू नहीं आएगी। स्टॉप -1 तक वो वैल्यू जनरेट करने वाला है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू है स्टेप की, तो स्टेप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 1। स्टेप का मतलब क्या है कि दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस, मतलब हम जनरेट कर रहे हैं 1 से 6 तक, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, 3, 4, 5 तक चलेगा, ठीक है। स्टॉप -1 जो कि है 5 तक, तो 1 से 5 तक जनरेट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब स्टेप की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट 1, यानी दो वैल्यूज़ के बीच में गैप होगा 1 का, यानी 1 फिर प्लस स्टेप करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस स्टेप की वैल्यू 1, तो 2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। पर हम स्टेप की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने कर दी 2, तो वो 1 के बाद सीधा 3 को जनरेट करेगा, 2 को स्किप कर देगा, बीच में वैल्यू स्किप करेगा, मतलब वो फिर 3 के बाद सीधा 5 के बाद सीधा 7, ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल में मैं स्टेप की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस हमने जनरेट कर लिया है जो कि है 1 से 5 तक का, 6 - 1 5 तक का, ठीक है। अब इसको फॉर लूप में यूज़ करके देखते हैं कि कैसे ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो फॉर एक्स इन रेंज दिस, देन हम लगाएंगे सेमीकोलन और प्रिंट करा देंगे एक्स की वैल्यू की क्या, एक्स के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ आ रहा है 1 से स्टार्ट होके 5 तक, यानी 6 - 1 तक का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि स्टेप की वैल्यू को भी चेंज करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी स्टेप की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट थी 1, तो हम यहाँ पे 1 ही रख के देखते हैं कि क्या ये सेम आउटपुट जनरेट कर रहा है। जी हाँ, सेम आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब स्टेप की वैल्यू को हम करते हैं चेंज, तो हम करते हैं 2, तो इससे क्या होगा, ओड नंबर की एक सीरीज जनरेट हो जाएगी जो कि जाएगी 5 तक। तो ये 1, 3 और 5। आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, स्टॉप की वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए, 15 तक कर दीजिए, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ये एक ओड नंबर की सीरीज़ को जनरेट कर देगा टिल 15। तो 15 तो इंक्लूड हो नहीं सकता, 14 तक जाएगा, और 14 एक इवन नंबर है तो वो आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, अब अगर आपको इवन नंबर की सीरीज जनरेट करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट कर देंगे, और इसको देखते हैं हम जनरेट करके कहाँ तक जाता है। तो 2, 4, 6, 8, 9, 14 तक चला गया, ठीक है। 15 एक्सक्लूडेड है तो वो आएगा नहीं, और वैसे भी 15 आता नहीं क्योंकि वह एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो 15 - 1 यानी 14 तक इसने जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं फॉर लूप में, और ऐसे ही रेंज फंक्शन जनरेट करता है सीक्वेंस। So if you like the video, please press the like button, subscribe the channel, and if you have any query on range function, please put it into the comment box. Thank you.